दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों और हजारों लोग यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो आज से 100 साल पहले भी शोषित थे, वंचित थे और पीड़ित थे, और आज के इस आधुनिक युग में भी शोषित हैं, वंचित हैं और पीड़ित हैं सरकार के अनुसार। तभी वहां पर एक महिला पत्रकार पहुंचती है जिसका नाम रुचि तिवारी होता है, और उन आंदोलनकारियों से सवाल करती है, तो वे सभी आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और रुचि तिवारी पर हमला कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मारने पीटने के बाद उसको नंगा करके शहर में घुमाने की बात कर रहे थे, उसका इज्जत उतार देने की बात कर रहे थे, एक से बढ़कर एक धमकियां दे रहे थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम स्वर्ण हो, तुम्हारे साथ ये कर देंगे। जब ये लोग स्वर्णों को इस प्रकार से गाली देते हैं, उनके जाति को लेकर के अभद्र बातें बोलते हैं, तब स्वर्णों की भावनाएं आहत नहीं होती है। जब वे लोग कहते हैं कि किसी एक ब्राह्मण की बेटी का शादी एससी और एसटी से कराओ, ऐसा नियम बनाओ, तब ब्राह्मणों की भावनाएं आहत नहीं होती है, स्वर्णों की भावनाएं आहत नहीं होती है। जब कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कोई स्वर्ण समाज का आदमी इनको चमार कह देता है तो उस पर एससी एसटी एक्ट लग जाता है। और जब ये लोग राजपूत कह करके, भूमिहार कह करके, पंडित कह करके, ब्राह्मण कह करके गाली देते हैं, उनकी बेटियों को एससी एसटी समाज में दान कर देने की बात करते हैं कि दान कर दो तब जाके जातिवाद खत्म होगा, तब जाकर के हमारा शोषण खत्म हो जाएगा, और सरकार यह मानती भी है। जहां पर लोग हिंदू एकता की बात कर रहे थे, जहां पर लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, सभी हिंदू एक हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसी देश में आज लोग एक जाति से दूसरे जाति को मारने की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी स्वर्णों को गाली दे रहे हैं, और स्वर्ण उनको गाली भी नहीं दे सकते हैं, उनको बोल भी नहीं सकते हैं। जहां बोल दिए एससी एसटी एक्ट लग गया, जाओ जेल में।